نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم دینی بھائیوں و بہنوں، آج ہم آپ سے حجاب پر گفتگو کرتے ہیں۔ حجاب یعنی برقع۔ اس وقت حجاب کے اوپر غدر مچا ہوا ہے۔ ایک طرف طالب علم لڑکیاں حجاب پہننے کی مانگ کر رہی ہیں تو دوسرا فرقہ انہیں نقاب اتارنے پر مجبور کر رہا ہے۔ تو کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام کا لازمی جز نہیں ہے، تو جو یہ کہتا ہے وہ بالکل لا علم ہے دین اسلام سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1500 سال پہلے پردے کا حکم نازل ہوا تھا۔ آپ کے اس وقت کے لوگ، صحابہ اور رسول تو بالکل معصوم تھے۔ اس کے بعد بھی یہ حکم تھا کہ اگر کوئی رسول اللہ کے گھر میں بات کرے تو پردے کی اوٹ سے کرے۔ کوئی یہ بتاتا ہے کہ برقع نقاب یہ مذہبی شناخت ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مذہبی شناخت نہ تو ہم بتاتے ہیں ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی ہے، اور نہ ہی برقع اور نقاب مذہبی شناخت ہے۔ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی بہروپ بدل سکتا ہے دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ لازمی ہے اسلام میں نقاب۔ لیکن جو عدالتوں میں کہا جاتا ہے کہ یہ شناخت ہے، دوسرے فرقے کہتے ہیں یہ مسلمانوں کی شناخت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے اسکولوں کے اندر، تو یہ کوئی مذہبی شناخت نہیں ہے۔ برقع دراصل بہت ہی تحفظ کی چیز ہے عورت کے لیے۔ ایک ڈھال ہے زبردست جو شیطانی تیروں سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ ہماری اتنی عمر ہو گئی، آج تک نہ ہم نے سنا اور نہ دیکھا کہ کسی برقع پوش کے پیچھے لڑکے لگتے ہوں یا کسی برقع پوش کی عزت لوٹی ہو۔ تو یہ ایک عورت کی تحفظ کی چیز ہے۔ اور پھر برقعے کی بھی شرط ہے کہ برقع اسلامی طرز کا ہو۔ آج کل تو برقعے بھی نقابیں بھی فیشنی طور پر ہو گئی ہیں، اتنی فٹنگ کی، اتنی ٹائٹ کہ سارا کچھ سب ابھر جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر تو برقعے کا نقاب کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ برقع اس طرح کا ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا، اور نہ اتنا خوبصورت کہ کچھ نہیں تو برقعے ہی کو آدمی دیکھے کہ کتنا اچھا برقع ہے، اور اس کو اس طرح پہننا چاہیے کہ یہ نہ پتہ چلے کہ اس برقعے کے اندر جو جا رہی ہے وہ بڑھیا ہے کہ جوان ہے، گوری ہے کہ کالی ہے۔ یہ اصل پردہ ہے، اور اس سے اصل پردہ تو ذہنی ہے، حیا کا پردہ ہے۔
हमारी तो इजहार राय ये है कि ये जो नक़ाब है, ये बुर्क़ा है, यह क़ानूनन सब पे लागू कर दिया जाए। तो उससे क्या होगा? उससे किसी सब अपने अपने मज़हब में हों, लेकिन यह क़ानून अगर हो जाए कि सारी औरतें लड़कियां बुर्क़ा ओढ़ेंगी तो बहुत बड़ा सुकून हो जाएगा हर मुल्क के अंदर। होता क्या है, किस तरह से गलत काम होते हैं। औरत का इस्लाम में सतर मुंह छोड़ के पूरा पंजे के नाखून तक माने गए हैं, तो ये पूरा हिस्सा ढका होना चाहिए। अगर वो खोल के इसको चल रही हैं तो इसका मतलब वो इतनी बरहना चल रही है, इतनी वो बरहना चल रही हैं, वो मानी जाएंगी। तो बुर्खा जब पहन के औरत जाएगी तो कुछ पता ही नहीं है। ये आँखें जैसा देखती हैं, ये सारी तहरीक का ज़रिया ये आँखें होती हैं। अगर आदमी इससे कुछ अच्छा देखता है तो उसके ख़यालात अच्छे बनते हैं, और जैसे ख़यालात होते हैं वैसे अमल हाथ पैरों से सर्द होते हैं। बिल्कुल ये साइंस है, हकीकत है। इसीलिए अगर किसी को जो कुछ बनाना है, सर पटक के मर जाओ, तालीम दोगे नहीं बनेगा। उसको वो माहौल दे दो जो बनाना चाहते हो, वो खुद बखुद वही बन जाए। तो आज हमारा माशरा बहुत गंदा हो चुका है। आज गैरों की तो छोड़ो, इस्लाम भी बदनाम हो रहा है। जो फैशन चला वो मुसलमान औरत कर रही है, जिसकी इजाज़त शरीयत नहीं दे रही, ना उसको इसकी खबर है, ना उसे कोई बताने वाला है कि ये चीज़ शरीयत में नहीं चाहिए। मर्दों का नाफ से लेकर घुटनों तक सतरमाना है इस्लाम में। अब औरतें के फैशन चल रहे हैं, पिंडलियाँ खुली, घुटने खुले, बाहें खुली, ज़्यादातर सब खुला ही खुला है। तो जब कोई आदमी देखेगा ऐसा तो उसके अंदर शैतान जागेगा, और जब शैतान जागेगा, ख़यालात गंदे होंगे, तो वो सब गंदे ही गंदा सोचेगा और गंदा कर बैठेगा। ये जो ज़िना कहलाता है, ये ज़िना आँखों का है, हाथों का है, पैरों का है। आँखों से किसी को बुरी नज़र से देखा, ये ज़िना है। किसी नामहरम से टचिंग हुई, ये ज़िना है। या कदम से कदम मिले, ये ज़िना है। और ज़िना बहुत गंदी चीज़ है, बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा है। इस्लाम में ज़िना की सज़ा शादीशुदा की तो ये है कि उसको ज़मीन में गाड़ के गर्दन तक पत्थरों से मार मार के उसको हलाक कर दो, सब मिल के। इतना ये घिनौना और गंदा गुनाह है। जहाँ भी मेले और ठेले लगते हैं, क्यों मना है वहाँ जाने आने से? वहाँ हाथों के, आँखों के, पैरों के, जहन के सब ज़िना होते हैं। आदमी समझता नहीं है अपनी लाइल्मी की वजह से, जिसकी वजह से दुनिया में अज़ाबों का कहर नाजिल हो रहा है। अज़ाब पर अज़ाब आ रहे हैं।
تو یہ عورت کی تحفظ کی چیز ہے، اس کو کوئی قانون کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ شناخت نہیں ہے میرا کہنا کہ کوئی کہے یہ مسلمانوں کی شناخت ہے۔ مسلمانوں کی شناخت نہ اس کے کپڑے ہیں، نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے۔ مسلمان کی شناخت اس کے عمل ہیں، شریعت پہ عمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر وہ چل رہا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اب یہ دور دوسرا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب نظروں سے گزری، اسلامی شادی۔ اس میں انہی نے بار بار کہا کہ آپ شادی طے کرتے وقت لڑکا اور لڑکی کا یہ دیکھیں کہ وہ مسلمان ہے بھی۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ ظاہر ہے کہ رشتے کے لیے مسلمانی گھر میں گئے، تو یہ آپ کی کم علمی ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کر کے آدمی ہوتا تو ہے مسلمان گھر میں پیدا، خاندان میں، لیکن وہ اس سے خارج ہو چکا ہوتا ہے، وہ اس سے خارج ہو گیا، انجانے میں ایسا کام کرا اس نے جس سے وہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کا عقیدہ پتہ کرو، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے کیا عقیدہ ہے اسلام کے بارے میں۔ یہ شادی رشتہ طے کرتے وقت تو یہ چیزیں کب تھے اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہی کا قرآن ہے، انہی کی سب کچھ۔ اور یہی بات ہم بھی کہتے ہیں کہ شناخت تو غلط کہتے ہیں نا، یہ شناخت مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کی شناخت بتا دی، بس یہی ہے۔ اس پہ ان کی تحقیق کریے، وہ کس عمل پہ ہیں، کس عقیدے پر ہیں، کس راہ پر ہیں۔ باقی یہ برقع، یہ ٹوپی، یہ تو منافق بھی سب روپ دھارن کر لیتے ہیں۔ ڈرامے آپ نے دیکھا ہوں گے، پولیس کی وردی بن کے پہن کے بچے داروغہ بن جاتے ہیں، تو کیا وہ داروغہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، وہ تو ایک ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ان کی وردی بازاروں میں بکتی، انہوں نے پہن لی ایک شو پروگرام پیش کرنے کے لیے۔ تو اصل مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت پر اپنی عمل پیرا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ اور پھر ایک بات تو بالکل سن لیجئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کہی بھی کوئی بھی بات ہو، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اور اس کا چھوڑ دینا سراسر نقصان و تباہی اور بربادی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کو سجنے سنورنے سے منع، اب آپ کو بتا دے، عورت کو حکم ہے کہ اپنے شوہر کے لیے گھر میں ہر فیشن کر سکو جس سے تمہارا شوہر خوش ہو، مگر سب کچھ پہن اوڑھ سکتی، مگر اپنے گھر میں صرف اپنے شوہر کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے۔ مگر ہوتا کیا ہے، گھر میں تو عورتیں آیا بنی گھومتی ہیں، اور جب باہر نکلتی ہیں تو وہ ماڈل گھر بن کے نکلتی ہیں۔ اللہ نے عورت کو گھر کی رانی بنایا ہے، گھر کی زینت بنایا ہے، سڑکوں کی نہیں بنایا ہے۔ اور پھر آپ کس کو دکھائیں گی فیشن کر کے باہر، اور کیوں دکھائیں گی؟ جو لوگ نقابیں نہیں پہنتی، برقع نہیں پہنتی، ان کا بھی یہی ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، میرے اچھے اچھے کپڑے دیکھیں، میری ڈیزائننگیں دیکھیں۔ تو آدمی بھی دیکھ رہا، تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ تو عورت کو اللہ نے گھر کی رانی بنایا۔ یہ نقاب شناخت ہم آپ کو بتا دیں، اس دور ایسا ہے
कि इसको मुजरिम लोग भी इस्तेमाल करने लगे हैं। बड़े पैमाने पर इसको वो लड़कियां भी, अब वो चाहे जिस क्यों हो पता नहीं कह सकते, वो सिर्फ अपने माँ बाप, अपने ख़ानदान और रिश्तेदार को पहचान पाएँ कि वो बॉयफ्रेंड के साथ जा रही हैं, वो ढाटा ज़रूर बांधती है। अब ढाटा हर मज़हब का आदमी बांध रहा है, तो आप कैसे कह देंगे कि शिनाख्त तो ये है मुसलमानों की शिनाख्त? ज़रा हमारे आओ, हम सुप्रीम कोर्ट चलने को तैयार, अपनी बात को साबित करने के लिए तैयार हैं। हम अपनी बात के खुद वकील हैं, कोई नहीं गलत साबित कर सकता। आज हर तरफ बगैर कहे हर लड़की डाटा लगा रही है। क्यों लगा रही? इसलिए नहीं, इसीलिए अल्लाह ने कोई भी अच्छे अमल का दारो मदार नियत पे रखा है। समझ लीजिए, नियत पे। आप पहने हैं नकाब इसलिए कि आपके दीन इस्लाम का हुक्म है, आपके शरीयत में है। दूसरा पहना इसलिए है, क्या नियत उसकी हमें कोई पहचान ना ले, इस तरह घूमते फिरते, है ना? तो आपको तो मिला नियत पे सवाब कि आपने हुक्म का पालन करा, उसको क्या सवाब मिल जाएगा? तो नियत पे सारा दारो मदार है। हमारे हर अमल का, हर नेकी का दारो मदार नियत पे है। कहते हैं अगर किसी ने किसी की 10 रुपए की मदद यूं करी, ये लो, वो गया बट्टे खाते, वो गई रद्दी की टोकरी में। वो अगर नेकी समझ के, वो तो आपने दिखाया, उसकी इज्जत को नीलाम करा, आपने उसको जो है एहसास कमतरी में मुब्तला किया कि लोगों के सामने आपने उसकी मदद करी। दुनिया ने देखा, वाह वाह करे कि कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, लोगों की मदद करती है। कतन ये मदद नहीं है, इसका कुछ वहाँ नहीं मिलना है। ये यहीं का यहीं रद्दी, जैसे कोई बेकार कागज़ रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता, फिर वो कूड़े में उठा के। यही हाल हमारे अमालों का होगा। नियतों पर फैसले होंगे, नियतों के ऊपर नियतों पर फैसले होंगे। तो हमने साबित किया कि नकाब भी नहीं है, न ये कपड़े या लत्ते, ये सब कोई शिनाख्त किसी की नहीं है। हमने एक राय, इजहार राय पेश करी। यही एक ऐसा इस्लामी क़ानून है जो 1500 साल पहले बना और आज तक उसमें रद्द व बदल की ज़रूरत नहीं पड़ी और न क़यामत तक पड़ेगी, है ना? इसके ये सोचने बैठिए तो खुद ब खुद यकीन हो जाएगा कि अल्लाह है। दुनिया की इंसानों की बनाई हुई कोई भी चीज़ हो, वो वक्त के साथ बदलना, आज के दुनियावी कानून में रद्द बदल चलती रहती है। कभी सज़ाओं को घटाना पड़ता है, कभी सज़ाओं को बढ़ाना पड़ता है। हर तरफ कोई का अखबार उठा के किसी दिन का देख लीजिए, कोई दिन का अगर एक दिन खाली मिल जाए अखबार कि किसी की आबरू रेजी ना हुई हो, और आज के अखबार में भी है। कौन है जिम्मेदार? क्या हमको यही पसंद है? फिर रोते क्यों हैं? तो ये हमारी मुसलमान माँ बहनों की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरी है, ढाल है ये शैतानी तीरों से, इसमें उसकी हिफाजत है। इसलिए इस पर पाबंदी नहीं लगना चाहिए। इसको आपने गलत लिया कि ये शिनाख्त है। हम तो अपनी भी नहीं कह रहे हैं, क्या हम ये भी सब कर लेते हैं? ड्रामे होते हैं, सारे रोल अदा हो जाते हैं, ज़बानें झूठ बोल देती हैं, चेहरा मक्कारी करता है, एक्टिंग कर लेता है, लेकिन एक चीज़ चीख चीख के आदमी की असलियत को बयान करती है कि वो है उसके अमल। उसके अमलों पे नज़र रखिए, किसी की ज़बान पे ना सुनिए ज़रूर, लेकिन अमल पे रखिए। देखिए ज़बान से क्या कहता है और ये करता क्या है। मर्दों को हुक्म दिया है कि नज़रों को नीची रख कर चलें। अल्लाह का हुक्म है मर्द लोग नीची नज़रें रख के चलें। तो जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो नज़रें नीची रख के चलते हैं, और ये किसी पर कोई एहसान नहीं है, यह अपने ही लिए फ़ायदेमंद है। इस आँखों से जैसा देखेंगे वैसे ख़यालात बनेंगे, और जैसे ख़यालात बनेंगे वैसे हाथ पैरों से अमल सब होंगे।
तो ये दो चीज़ों पर ख़ास मुसलमान ध्यान दें, औरतें खास कर, कि ये पहनावे जो इस वक्त चल रहे हैं, बाहें खुली, घुटने खुले और पिंडलियाँ खुली, और बच्चों को तो बिल्कुल ही बराए नाम कर दिया जाता है। ठीक, आप समझती हैं कि ये बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा कभी ये चीज़ को अल्लाह ने तो माफ़ तो नहीं रखी है। नमाज बालिग होने का वक़्त फ़र्ज़ है 18 बरस में। 7 साल की उम्र में क्यों हुक्म है 10 साल में मारने का हुक्म? क्योंकि अभी से आदत पड़ेगी। जब ये बचपन से नंगी फिरेंगी तो इनका हिबाव, इनकी शर्म, इनका सब कुछ रुखसत हो जाएगा। और जिसमें शर्म नहीं उसमें कोई अच्छाई नहीं, कोई अच्छाई नहीं है। वो दुनिया का हर गंदा काम कर सकता है। बेशर्म आदमी, बेहया आदमी, ये सिर्फ इज्जतदार लोग होते हैं, शर्मदार आदमी होते हैं जो नेकों पे चलते हैं। तो वो बेशर्म हो जाएगा, इसका हिबाव ख़त्म हो जाएगा। कपड़े बनते हैं, बड़े बड़े गले बन रहे हैं, अब बग़ैर आस्तीन के बन रहे हैं। ये सब हमारे शरीयत में नहीं जायज़ है। हमारी शरीयत तो ये कहती है। और बता दें, हम पर्दे ही के ऊपर आज बात कर रहे हैं। जितने रिश्ते हैं सगों को छोड़कर, सगा भाई, सगी बहन, सगी माँ, सगा बाप, इसके बाद के जितने रिश्ते हैं इस्लाम में, उसमें दूरी रखने को कहा गया है। उन सब पर्दा है। खालाजाद, मामूजाद, चाचाजाद, फूफाजाद, सब भाइयों से, बहनों से दूरी, बेतकल्लुफ़ी नहीं। और आज क्या हो रहा है, रिश्तों ही में सारे खेल हो रहे, रिश्तों के नाम। अरे भाई, ये जिन रिश्तों में शादी हो जाती है, उन रिश्तों, आज हम ये भी देख मुशाहिदे में आ रहा है कि जैसे कि चचाजाद हैं, ये भाई हैं, ये मामूजाद, फलाने जाद, उनमें अपने बच्चों को छोड़ा जा रहा है महीनों महीनों, 15 में। हालांकि बच्चे को कतन नहीं छोड़ना चाहिए, जाएं, सब जगह जाएं, लेकिन लौट के अपने घर ही में आएं। क्योंकि जिन रिश्तों में, जितने रिश्ते सगों के बाद हैं, सगा भाई, सगी बहन, सगी, उसके बाद के जितने ज़ात लग के रिश्ते बनते, सब में पर्दा है। औरत अगर बाहालत मजबूरी सड़क पे किसी से रास्ता पूछना चाहती है तो कहते हैं कि बहुत खुशगवार बन के मत पूछो, थोड़ा सा तिरछी टेढ़ी होकर पूछो, भाई हमको रास्ता बता पाएंगे? आप हमें रास्ता बता दिए, मैं भूल गई हूँ। कहीं से उसको ये ना लगे कि ये जो है नरम है। आज इस्लाम को बुरी तरह से बदनाम कर रहे हैं खुद भी मुसलमान अपने को कहने वाले, और वो औरतें भी। औरतों का नंबर इसमें सबसे आगे है। जिसको सबसे ज़्यादा ढक के चलने और छुप के रहने की वो है, वो सबसे ज़्यादा खुल के है। आज मुसलमानों के मोहल्ले में चली जाइए, सड़कों पे औरतें बैठी मिलेंगी, सड़कों पर खड़ी मिलेंगी, सड़कों पे बातें करती मिलेंगी। और वो शायद समझती हैं कि इसी को आप, ये ज़िना हमने बताया, हाथों का भी हाथ छू जाए ये ज़िना है, आँखों से गलत देखो गलत तो वो भी ज़िना है। सब ज़िना में सज़ा में आएंगे। और ज़िना की इतनी भयानक सज़ा है। आज कोई अखबार ऐसा नहीं मिलता जिस दिन ये ना हुआ हो काम, देश के अंदर या दुनिया के अंदर। ये खूब तबीयत से बाढ़ आई हुई है, और उसके ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार जो है शरीयत पे अमल ना करना है। कम से कम हम तो बच ही सकते हैं। तो ये आज तो बिल्कुल आदमी सोच दे कि उसने देखा कि ये जो हैं मुसलमान हैं। इसी तरह चैनलों पे जो औरतें मुखालफत में बोलती हैं शरीयत के, और वो हमने ये मुशाहिदा करा है कि इस कदर तबीयत से अच्छा नकाब के अंदर होती हैं कि यूँ तो हमें कोई सड़क पे ऐसी औरत नहीं मिलती जो इससे अच्छी तरह से बुर्का और नकाब के अंदर हो। लेकिन जब चैनलों पे दिखाएंगे अदालतों के, तो इस तरह से हमें क्या मालूम कि वो क्या बुर्का इस बात का सबूत है, इस बात की शिनाख्त है कि वो मुसलमान औरत है, जिसे 3 तलाक का खिलाफ बोल रही है, इसके खिलाफ बोल रही है। और अगर बोल रही है तो अब वो खारिज हो गई मुसलमान से, खारिज हो गई, अब वो मुसलमान नहीं है। तो इस चीज़ को समझना होगा मुसलमानों, इस बात को समझना होगा। दौर बदल गया। कुरान को यहूद नहीं मानते हैं। यहूद के नबी
उन्हीं को यहूदी कहते हैं जिन पे तौरात आई। मूसा अलैहिस्सलाम उनके नबी थे। ये तौरात के मानने वाले हैं, लेकिन ये तौरात पर पूरा अमल नहीं करते थे। ये कुछ जो इनको पसंद होता था वो करते थे, और जो नहीं पसंद होता था वो नहीं करते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत ना कायम होगी जब तक कि ना करने लगे मेरी उम्मत के अगले ज़मानों के तरीक़ों को बालिश भर और हाथ भर, यानी बेतफावत जो अगले ज़माने के काफिरों की रस्में थी, सो मेरी उम्मत भी करेगी। असहाब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मजूसी और नसारा की तरह लोग हो जाएंगे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और कौन लोग हैं? सिवाय इनके, यानी उन्हीं के कदम ब कदम चलेंगे। आज मुसलमानों को देख लीजिए, ये ईमान है, ये मुसलमान हैं। अरे तारीख़ इस्लाम उठा के देखिए, कुरान उठा के देखिए, क्या मुसलमान क्या होता, किसका इस्लाम कितना अच्छा है उसको हम बदनाम कर रहे हैं और वे दूसरों पर रखते हैं। मतलब बातिल जो है अपनी तरफ से जहन को हटाने के लिए गैर भाइयों की तरफ वो रुख मोड़ देता है कि वो नहीं है, हम नहीं मानने को तैयार। जितना दुश्मन है दीन का सब मुसलमान के भेष में है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।